गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। मैं आपका मैथ मेंटर्स दलीप कसाना। तो आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट और सेकंड अपने इससे पिछले वाले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो आ जाइए, जुड़िए मेरे साथ और आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अपने को गिवन है। फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या गिवन है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये थीटा नहीं ए सॉरी, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यानी पहले अपने इस फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहां तक बात समझ में आ रही है? समझने का क्या, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज नीचे राइट किया। यहां से अगर आप लोग देखते हो क्या बोलो, 9 sec स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए, यानी जो चीज दोनों में आता है जो नंबर, उसको अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन। मैथ के बाद तो ये सीख रखिए कि मैथ्स के अंदर सर जो भी नंबर बार बार रिपीटेशन आता है उसको अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या 9 और यहाँ पर भी क्या है 9। इस 9 यानी 9 को अपन क्या ले लिया, यहां से कॉमन। अगर कॉमन ले लिए तो यहां से 9 को लिए तो देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर हमको दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर ए, माइनस का साइन है तो माइनस, इधर से अपन ने 9 को ले लिया, क्या दिखाई दे रहा बोलो, tan स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक? अब आपने पढ़ रखी होगी इसके अंदर जो ये इक्वेशन है, ठीक है, जैसे होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होती है 1, उन्हीं की जैसी होती है, उन्हीं में से एक है क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यानी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, वैसे ही sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी यहां पर अपन राइट करेंगे सर इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये मल्टीप्लाई में तो ये हो गया ये, तो 9 1 जा क्या हो गया 9, और 9 इज द करेक्ट आंसर। यानी फर्स्ट वाले का अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9। बताओ इतनी बात आप लोगों की समझ में है क्या, क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। तो देखो सेकंड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है सर, हमको सेकंड में दे रखा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो इस बात को आपको कुल मिला के ऐसे समझना है कि सर जब भी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के अंदर, तो 8.3 में आपको एक बात कॉमन याद रखनी है कि सर जितने भी क्वेश्चंस आए उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसके अंदर हमको जो भी टर्म गिवन होती है उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करके लाए। क्या कैसे भी कोशिश करो, क्या करो, कोशिश करो, और किस में लेके आओगे, साइन और कोस में। अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम सर जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको किस में कन्वर्ट करने की, साइन और कोस में। क्लियर है? ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना, फिर मेरे साथ जुड़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो इधर देखो सर, ये है 1 प्लस tan थीटा sec थीटा। अभी आपने क्या कहा है कि सर साइन और कोस में कन्वर्ट करके चलो, यहाँ पे कोट है कोसेक है, कन्वर्ट तो हो सकता है, कोई भी चीजें कन्वर्ट हो सकती है, हमने पढ़ा भी है। तो यहां पर देखो क्या है बोलो, 1 प्लस tan थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा, अपोन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्लियर है? प्लस sec थीटा को अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? ओके सर, ये बात हमको क्लियर है। नेक्स्ट में अपन इधर वाले में देखेंगे सर 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, बोलो आप बोलोगे सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोट थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मैंने कहा कि हमको साइन और कोस में क्या करना है, इनको कन्वर्ट करके लाना है, कन्वर्जन करना ही है अपने को, ठीक है। माइनस कोसेक को अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात बता दो आप लोगों की समझ में आ रही है? ठीक है सर, हमको आ रही है, बढ़िया से आ रही है। तो देखो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 1। अब यहां से आपको एक चीज सॉल्यूशंस में दिखाई दे रही सर, क्यों ना करके हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। बिल्कुल सही सोच रहे हो, एलसीएम सोच रहे हो, तो क्या सोच रहे हो, बिल्कुल सही। तो यहां पर देखो कोस थीटा का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यानी यहां पे देखो
1 का डिवाइड दोगे cos थीटा में तो cos थीटा आएगा नहीं, यानी 1 का आप किसी भी नंबर में डिवाइड, 1 का a में दो क्या आएगा a, 1 का z में दो क्या आएगा z, 1 का cos थीटा में दो क्या आएगा cos थीटा, और cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos थीटा, प्लस प्लस cos का cos में डिवाइड दो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा sin थीटा। कुल मिला के आप ऐसे समझ लो, cos से cos कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा sin थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1। कैसे भी ध्यान में रख लो, चीजें आपको रखनी है पर ध्यान में, ठीक है। इधर sin थीटा भाई, इधर भी साइन इधर भी साइन है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा sin थीटा। क्लियर है। 1 का डिवाइड दोगे sin थीटा में sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बोलो sin थीटा, प्लस साइन से ना साइन क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा cos थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1। बताओ इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है सर। सर यहाँ पे cos थीटा sin थीटा प्लस 1 sin थीटा cos थीटा, सर क्यों ना हम इन दोनों की शक्ल एक जैसी बना दें, क्यों ना हम इन दोनों की शक्ल क्या बना दें एक जैसी, ताकि हम इसमें कोई फॉर्मूला लगाए तो हमको भी समझने में आसानी हो जाए। तो देखो इधर सर साइन को इधर देखो, आप इसको ऐसे समझो, यानी अगर 3 + 4 चाहिए, इसको आप क्या लिख दो 4 + 3, इनके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं सर, ये भी 7 है और ये भी क्या है बोलो 7 ही है। क्लियर है। तो यानी इसको इधर लिख दो आप sin थीटा, इसको यहां पे लिख दो sin थीटा, और cos को इधर लिख दो cos थीटा प्लस 1, और नीचे क्या बोलो cos थीटा। क्लियर है यहां तक, मल्टीप्लाई इधर क्या बोलो, ये सर ये है ऐसा, दोनों पहले से ये सेम, इसका जैसे हमने पिछले वाले को सेम किया है, ये लो बेटा। इतनी बात बता दो, आप लोगों की समझ में आ रही है क्या, ठीक है यहां तक। अभी यहां तक अगर अपन बातें करते करते पहुंच गए तो आगे की कहानी सुनो इसकी, कितनी बढ़िया हो सकती है। सर इसको हम इतने इतने को, कौन से को, इतने इतने को दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने मान लिया a, क्या मान लिया a। सर ये वाली वैल्यू हो गई b की, सर क्या ये भी सेम है, तो यानी ये वाली वैल्यू किसकी हो गई a की, और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई b की। सर a + b a - b, कुछ याद आया, a + b और a - b से आपको कुछ याद आ रहा, सर कुछ आ रहा, पढ़ा हुआ लग रहा हमको छोटी क्लासों में। तो देखो a + b और a - b आपको कैसा दिखाई देता है, सर a + b और a - b, क्या करोगे इसको a² - b²। क्लियर है यहां तक सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो sin थीटा प्लस cos थीटा a², मतलब कि a की वैल्यू क्या अपनी sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या कर दोगे स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या 1, तो यानी 1 का क्या कर दोगे स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ नीचे क्या कर दोगे, नीचे वाले तो वैसे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वालों को क्या कर दोगे sin थीटा मल्टीप्लाई क्या हो गया cos थीटा। अरे बेटा दोनों ये मल्टीप्लाई में, sin को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, शेर सीधी सी बात है sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। क्लियर। अरे मान लो कल को अपन करते हैं 1 × 2, ये मान लो कि 2 × 3 कर दो, तो ऐसे तो करते हैं ना 2 × 3 यानी 3 × 2 = 6, यानी ये एक न्यूमरल नंबर है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये न्यूमरल नंबर नहीं है तो ये ऐसे कैसे रहेंगे sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। आगे जब अपन इसकी बात करते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सर इसमें आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, बताओ क्या करोगे। सर ये हमको दिखाई दे रहा है a + b का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा पक्का ना। तो आप कहोगे सर इसमें हम लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो यानी a की वैल्यू क्या है sin² थीटा, प्लस b की वैल्यू क्या बोलो cos² थीटा, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और आपको क्या दिखाई दे रहा है लास्ट में क्या है -1, यानी ये माइनस है तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये ऐसे मत कर देना सर, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्लियर है यहाँ पर, यानी ये माइनस तो ये है, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और नीचे अपने को क्या दिखाई दे रहा है sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। मेरे को बताओ इतने को, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो, जोर से बोलो पर आवाज नहीं आनी चाहिए। आप बोलोगे सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 1, प्लस ये इधर क्या हो गया 2 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, और एक ये क्या है -1 अपॉन में क्या है sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। क्लियर है यहां तक,
सभी को क्लियर है? आप बोलोगे सर +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या अपना यहाँ पे सर हमारा बचा 2 sin थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में क्या बचा sin थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। यहां से क्या करोगे, घबराना नहीं है बिल्कुल, मल्टीप्लाई में सेम है sin थीटा कोस थीटा अपॉन में है सर, बिल्कुल ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा 2। अब 2 के अलावा हमारे पास और कुछ बच रहा है क्या, हमारे पास कुछ बच रहा है क्या, सर हमारे पास नहीं बचा। तो यानी यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। एक बार फिर से सुनो, हल्के हाथ से सुन लो, क्या है अपने पास 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा कोसेक थीटा। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो भी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको साइन और कोस के टर्म में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे अपन ये क्या साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लिया यहाँ पे देखो इधर वाले को पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए बी यानी a + b a - b क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू थी sin थीटा + cos थीटा के स्क्वायर, b की वैल्यू थी 1 यानी, और इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा था, a² + b² + 2ab और 1 का है तो 1 का माइनस है तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 यानी sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 और ये ऐसे कैसे -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पर ये वाला बचा इससे कैंसिल हो गया तो आंसर कितना है अपना 2। क्लियर है? तो अपना एक्सरसाइज 8.3 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है थर्ड वाला, क्या है देखो यहाँ पर sec a + tan a ब्रैकेट के अंदर है, फिर दूसरा 1 - sin a। सिंपल बात मैंने आपको एक ही बोली, क्या बोली, याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में कि सर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको कौन से रेशियोज में कन्वर्ट कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से रेशियो में सर, साइन और कोस में। हमारी मैक्सिमम हमारी पावर खर्च करेंगे साइन और कोस में कन्वर्ट करने में, तो करो ना, कौन मना कर रहा है। तो इधर देखो आप कहोगे सर sec a + tan, sec को क्या बोलोगे सर, हम बोल sec को हम कन्वर्ट कर देंगे 1/cos a यानी sec का इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, बोलो आप बोलोगे सर 1/cos a। बिल्कुल सही है सर। प्लस tan को क्या लिखोगे आप लिखोगे सर sin a अपॉन में क्या हो जाएगा cos a। क्लियर है यहां तक? इधर क्या अपने ये पहले से साइन में, तो इसको तो बिल्कुल अपने को छेड़खानी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये तो पहले अपने फॉर्म में। हाँ भाई ठीक है, मैं तुमको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कोस है एलसीएम क्या आएगा, मन मन में बोलना है, मेरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए। आप बोलोगे सर दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। समझ गए? बताओ कोस का डिवाइड कोस में दोगे 1 टाइम्स जाएगा, कट गया ना, और 1 को 1 से करोगे 1, प्लस है तो प्लस, कोस से कोस कट गया, ऊपर क्या बचा साइन ए। क्लियर है यहाँ पे सर? बिल्कुल क्लियर है। इधर अपने को क्या दिखाई दे रहा मल्टीप्लाई में, आप बोलोगे सर 1 - sin a। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 1। अरे सर ये तो हम ना फर्स्ट क्लास में सीख लिए थे क्या, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप फ्रैक्शन टाइप आए तो हमने करते थे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते थे ना, बचपन याद दिला दिया ना आप लोगों को। देखो सर हम करते थे, तो यानी सर a + b और a - b, और पिछले वाला क्वेश्चन याद को सर यही बन रहा है क्या, कौन सा a + b और कौन सा a - b। बिल्कुल a की वैल्यू क्या है 1 है सर, ठीक है, b की वैल्यू साइन है, ये दोनों नंबर सेम है, किसके अंतर है, दोनों सेम है, अंतर किसका है, प्लस और माइनस का, 1 1 साइन प्लस माइनस। क्लियर? तो a + b a - b को अपन क्या लिख सकते हैं, a² - b²। क्लियर है यहां तक सर? बिल्कुल क्लियर हमारे। तो इसको अपन क्या लिख दोगे, यहां पर हम लिख देंगे सर a²। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या बोलो साइन a। क्लियर है यहाँ पे? तो अपन a यानी सर 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या हमारे पास साइन, तो इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर a। ये बात बता दो किसी को तकलीफ कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना? बिल्कुल भी ठीक है। और सर कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस से। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों की? सर हमारी बात समझ में आ रही है तो यहां पे बोलो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस क्या है बोलो साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या आ गया बोलो कोस a। सर हमारे एक बात और भी याद आ रही है,
हमने देखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कुछ कुछ लिख सकते हैं। कुछ कुछ का मतलब क्या? कुछ कुछ याद करो मैंने लिखाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी चाहिए? मान लो इसको अगर आप इधर ट्रांसफर कर रहे हो, दो बातें बताई थी। एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए का, यानी ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसका बताया था? कोस स्क्वायर ए का। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। याद रख लो, साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और कोस का क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे? बोलो कोस स्क्वायर ए। क्या राइट कर दोगे? बोलो आप कहोगे सर हम इसको राइट कर देंगे कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या? बोलो कोस ए। यानी एक कोस से एक कोस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बोलो कोस ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? बता दो कोई समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा है? नहीं है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में अपने को क्या दे रखा? देखो ध्यान से, यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट, कुछ कुछ याद करो। मैंने कुछ ना कुछ आपको बताया था, याद करो। सर आपने बताया था एक तो साइन कोस की बता रखे थे, एक टेन सेक की, एक कोट और कोस सेक की, ऐसे कुछ बता रखा था क्या? सर शैतान, याद करो शैतान। तो यहाँ पे तान तो आ गया, बच क्या गया? शैतान। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख दोगे? बोलो सेक स्क्वायर ए राइट कर दोगे? नहीं कर दोगे सर? बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको अपन क्या राइट कर देंगे? बोलो सेक स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर 1 माइनस कोट स्क्वायर, मैंने कहा था शैतान, यानी साइको शैतान को यानी एक को आ गया, दूसरा को किस में आता है? सर आता है कोशेक स्क्वायर ए। बता दो बात समझ में क्या? ट्रिक याद है क्या आप लोगों को? कैसे? सर हमने पढ़ा था शैतान की वैल्यू कितनी होती है? 1। को की वैल्यू कितनी होती है? 1 और साइको की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही साइको शैतान, इसे जस्ट पिछली वाली मैंने क्लास अपलोड करी थी, उसमें अच्छे से डिटेल से इनको पूरा एक्सप्लेन किया था। एक बार उसको जरूर लेना, फिर एक क्लास आप लेना, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे एक एक बातें मेरी। ठीक है, तो यानी यहां पर देखो कि सेक और यहाँ पे कोसेक, मैंने क्या कहा था? अपने को पॉसिबल ये रखना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी रखनी है अपने को? सर साइन और कोस में कन्वर्ट की। किस में? साइन और कोस में। सर ठीक है, चलो सेक स्क्वायर को सर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। और सर हम कोशे को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? सर कोई भी दिक्कत नहीं है हमको। अरे कोई दिक्कत नहीं है तो यानी क्या हो गया? बटे के नीचे बटा आ रहा है ना, मतलब अपॉन, यानी अपॉन आ रहा है, डबल आ रहा है, तो क्या कर दो? पास वाले से मल्टीप्लाई और दूर वाले से। तो देखो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को बताओ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए आएगा? नहीं आएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? बोलो कोस स्क्वायर ए आएगा? नहीं आएगा? वही बात पुरानी, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? आप बोलोगे सर टेन ए, और इनके स्क्वायर लग रहा तो इसके क्या लगा दो? स्क्वायर। तो यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। बिल्कुल एक स्टेप में अपने क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। क्लियर है? बताओ। तो आप लोगों के सामने अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 से ट्रिग्नोमेट्री की रियलिटी शुरू होती है। अभी तक तो आपने इसकी छोटी छोटी क्या देख रखी है, मतलब कि इनके पार्ट दे रखे हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के हाथ से आप कर रहे हो, मजे से करो। अब आपके क्वेश्चन आते हैं प्रूव वाले, जो कि क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर गेन करते हैं अपने आप में। इनका एक अलग से ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहां से अपने आप को डेडिकेट होके वीडियो को अच्छे से समझना, जबरदस्त तरीके से समझना। क्लियर है? तो यहां पर देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारा क्या आना चाहिए? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। मतलब कि अगर इसको आप इधर वाले को सोल्व करो तो क्या आना चाहिए? इधर वाला। मैं इधर उधर कर रहा हूं, इसका मतलब अगर सर हम LHS साइड को अगर सोल्व करें तो हमारी कौन सी साइड प्रूव होनी चाहिए? RHS साइड क्या होनी चाहिए? प्रूव करनी है अपने को। क्लियर है यहां तक? तो ठीक है,
अपने यहां पर लिखेंगे ये वाली साइड कौन सी होगी LHS और ये वाली कौन सी होगी RHS। तो यानी क्या करोगे टेक यानी हमने लिया कौन सी LHS। सर हमने LHS साइड क्या कर ली लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोशेक थीटा माइनस कोट थीटा की क्या उसकी क्या कर रखी है होल पावर 2। क्लियर है। मैंने क्या बोल रखा आप लोगों की आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है इस चैप्टर के अंदर कि आप साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट करो। किसकी टर्म में कन्वर्ट करो साइन और कोस में। साइन और कोस में सर कैसे करेंगे हम। अरे भाई आराम से देखो ना कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ किसका होता है। कहोगे सर हमने पढ़ रखा है किसका होता तो बोल दो पढ़ रखा है तो 1/sin थीटा यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सर ठीक है। कोट थीटा किसका होता है आप बोलोगे सर कोस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा। बता दो ये बात तुमने पढ़ रखी है और यही बात मैंने क्या की आप लोगों को बताइए। ठीक है सर इसकी पावर 2 है तो हमने भी इसकी होल पावर क्या कर दी 2 राइट कर दी। ठीक है। यहां से अपन देखेंगे सर साइन थीटा माइनस प्लस आ गया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आता मल्टीप्लाई कर देते माइनस प्लस आ जाता तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता वो होता है सर हम इनका क्या ले ले LCM। क्या ले लोगे आप इनका LCM। तो यहाँ पर देखो अब साइन थीटा का क्या हो जाएगा बोलो साइन थीटा LCM दोनों सेम है। सर साइन से साइन कैंसिल हो गया क्या 1 माइनस है तो माइनस साइन से साइन कैंसिल ऊपर क्या बच गया कोस थीटा और इस पूरे का क्या कर दोगे होल पावर 2। बताओ किसी बच्चे को कोई परेशानी इससे लेके सर कोई परेशानी हमको नहीं है। तो देखो एक स्टेप और सोल्व करो। अब इनको आप क्या कर लो सेपरेट कर लो ताकि हम इनमें फॉर्मूला लगा पाए। सर ऊपर वाले में हम अलग से लगा देते हैं 1 माइनस कोस थीटा में अलग से और क्या कर लो साइन वाले में लगाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है इतनी बात हमको आ गई अच्छे से समझ में। चलो तो अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो ये क्या है A है ये क्या है B और इसकी होल पावर क्या है 2। बताओ है या नहीं है या नहीं है सर है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं सोचो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे बताओ। सर ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मालूम है आपको ऐसे 2 की पावर 2 है इसको आप क्या लिख सकते हो सर हम इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2। अगर कल को मैं आपको कहूं 2 की पावर 3 है तो इसको आप क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते। तो ऐसे 1 माइनस कोस थीटा है तो बताओ इसको क्या लिखोगे आप बताओ जल्दी बताओ। आप कहोगे सर ठीक है 1 माइनस कोस थीटा इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा और फिर से इसको हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा। लिख दोगे नहीं लिख दोगे। और सर नीचे क्या है बोलो साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं बता दो अच्छे से बता दो इस बात को। अरे क्लियर है ना यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है नहीं है ना। ठीक है सर। सर यहां तक ऊपर वाले में तो हमने ऑपरेशन कर लिया इसका बढ़िया से इसका इलाज कर दिया। दिक्कत कर रहा है नीचे वाला क्यों करेगा। अभी अपन ने जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ याद आ रहा है आप लोगों के सर आ रहा है। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा को बताओ अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा तो ऊपर वाला है फिर से क्या 1 माइनस कोस थीटा है। ठीक है। नीचे वाले को क्या लिख दोगे बोलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दोगे नहीं लिख दोगे। सर बिल्कुल इतनी बात हम इसको आराम से लिख देंगे। ठीक है। यहां तक आप कहोगे सर 1 क्या नहीं अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें 1 की पावर 2 माइनस कोस तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बना नहीं बना। अरे भैया आपके सामने आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको आप क्या लिखोगे ए प्लस बी और क्या लिखोगे ए माइनस बी। यही तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है मक्खन बनाया ना आप लोगों के लिए ताकि आप खा सको इसको। ठीक है सर। तो यहां पर हम इसका क्या कर देंगे देखो ऊपर क्या लिख रखा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा बिल्कुल आराम से 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और ए क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ये बात बता दो समझ में ही नहीं है सर बिल्कुल आई ए प्लस बी और ए माइनस बी चाहो तो आप इसको ऐसे नीचे लिख देना क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा ए प्लस बी और क्या लिखा है ए माइनस
बी, ऐसा इसको हमने लिख दिया। क्लियर? सर मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वो सेम नंबर हो गया तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सर। 1 माइनस कोस थीटा से क्या हो गया, 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ, हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बचा है बोलो सर? हमारे पास बचा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा है, 1 प्लस कोस थीटा। और क्या बताओ, हमको ये चाहिए था क्या, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बताओ क्या यही हमको प्रूव करना था? यही हमको हरियाणा पेट्रोल पंप नहीं, इसका मतलब है हैंस प्रूव, यानी हमने क्या कर दिया, बात है प्रूव कर दी। बताओ किसी बच्चे को कोई दर्द पीड़ा है इस क्वेश्चन से लेके? नहीं है ना? अरे क्लियर है ना? तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, ये भी अपना नेक्स्ट पार्ट कौन सा, प्रूव वाला क्वेश्चन है। मीन्स यानी कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इसका मतलब सर अगर हम इस एलएचएस को अगर हम क्या करेंगे, सोल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आरएचएस आना चाहिए। प्रूव वाले क्वेश्चंस का मीन्स ये होता है, अगर आप एक साइड को सोल्व करो तो दूसरी वाली साइड क्या होनी चाहिए, आपकी आनी चाहिए। क्लियर है? तो सर ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सी साइड लोगे आप, एलएचएस। सर ठीक है, हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस साइड अपनी कौन सी, देखो एलएचएस में मजेदार बात इस क्वेश्चन में ये, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कोस की टर्म में आप लेके आओ। भले इस क्वेश्चन ने आपके लिए सिंपल काम कर दिया, कोस साइन, साइन कोस, कन्वर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो। डायरेक्ट का मतलब सर देखो एक बार क्या कहना चाह रहे हो, देखो इधर कोस ए अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, जैसा है वैसा वैसा का लिख दो एक बार इसको, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस ए। ठीक है, अरे भाई इन दोनों का क्या ले लोगे, एलसीएम। जब मैंने कहा फ्रैक्शन टाइप बन जाए, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो एक ही मेथड हमारे पास बचता है, वो होता है एलसीएम। क्या होता है बोलो, एलसीएम। तो यानी इनका अपन ने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई तो होने से रहा है, तो यानी इनका पूरा ले लो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और एक अपना एक्स्ट्रा क्या है, कोस ए। क्लियर? ये समझो पूरा 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो गया, कोस ए, तो क्या आ गया, कोस ए। यहाँ पे आराम से समझना आप कैल्शियम। देखो कई बच्चे इस चीज को रटते हैं, रटना है नहीं, रटने वाला काम ही खत्म कर दूंगा आप लोगों का। देखो एक बार ध्यान से, नीचे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन ए, अपना क्या 1 प्लस साइन ए कोस ए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 1 प्लस साइन ए से अगर मैं 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर दूं तो अपना इधर क्या बचेगा, कोस ए बचेगा, नहीं बचेगा? फिर से सुनो मेरी बात को, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, कोस ए। इस कोस ए को इस कोस ए से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो यानी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। बताओ समझ में आया? ठीक, प्लस है तो क्या करोगे, प्लस। इधर देखो कोस से क्या कैंसिल हो गया, कोस, बचा क्या अपना 1 प्लस साइन ए, और इस 1 प्लस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 2 बराबर है तो पावर 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बता दो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सर बिल्कुल हो जाएगी। यहां से देखो अपने को दिखाई दे रहा होगा अपन लोगों को, क्या है बोलो, कोस स्क्वायर ए। इधर देखो आप क्या भाई, ए ये बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब कि ए प्लस बी का क्या लगा दो, होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, प्लस 2 ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन ए, यानी क्या होगा, 2 साइन ए। यानी देखो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन ए, तो यानी साइन ए का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 का मतलब 2, ए की वैल्यू 1 और साइन ए, यानी 2 1, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, साइन ए। नीचे अपने को क्या दे रखा है, देखो नीचे हमको दे रखा है 1 प्लस साइन ए और क्या है बोलो, कोस ए। क्लियर है यहां तक अपने को? ठीक है सर, यहां पर देखो आप साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, देखो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख देता हूं, पास पास लिख देता हूं। मैं इसको लिख देता हूं भाई, टर्म्स को एक साइड लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर लिख दो
1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन ए, ठीक है। और अपोन में अपने पास क्या है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इतने इतने में देखो आप, इतने इतने में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1 होगी नहीं होगी? क्लियर है यहां तक? ये देखो यहाँ पे 1, एक 1 ये पहले से सर, ठीक है। ये 1 बच क्या गया 2 साइन ए, लिख दो 2 साइन ए, क्लियर है। नीचे क्या अपना पास 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई अपने पास है कोस ए। देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस ए क्या है 2 साइन ए, अपोन में इधर क्या आ जाएगा बोलो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में क्या है बोलो कोस ए, क्लियर है। बेटा यहां पे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो 9 वाला याद है, यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है, तो यानी 2 को क्या ले लोगे कॉमन, 2 को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आ गया 1 प्लस यहां से 2 को कॉमन ले लिया, क्या है बोलो साइन ए आया नहीं है? बिल्कुल आया सर। नीचे अपना क्या बोलो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई क्या बोलो कोस ए। देखो यहां से कैसे सर 1 प्लस 1 क्या हो बोलो 2 हुआ, और ए के 2 साइन ए था तो अपन ने क्या रख दिया 2 साइन ए। नीचे एज इट इज चल रहा है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, अगर दोनों जगह 2 है तो 2 को अपन ने क्या लिया यहाँ पे कॉमन लिया। अगर मैं यहां से 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस है तो प्लस, यहां से भी 2 को ले लिया तो क्या बचा साइन ए, क्लियर यहां से। तो देखो सर साइन ए से साइन ए क्या हो गया कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से इधर बचा क्या है सर, ऊपर तो बचा है 2 और इधर बचा मल्टीप्लाई में ऊपर 1 और नीचे क्या बोलो कोस ए, क्लियर है सर 2 और 1 अपॉन कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बोलो, आराम से बता दो। क्या सेक ए ही होता है? क्या सेक ए ही होता है क्या बोलो? बिल्कुल होता है ना सेक ए, और अपने को भी क्या चाहिए 2 सेक ए, और अपना भी आप भी क्या रहा है 2 सेक ए। तो बताओ अपना हैंस प्रूव हुआ नहीं हुआ? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्लियर है यहां तक? बेस्ट ऑफ लक।